नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीक्वाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं कैलाश चौधरी। अपन राजस्थान के लोक देवता के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक क्लास में मैंने लोक देवता का बेसिक परिचय और उसके अलावा मैंने पाबूजी महाराज के बारे में आपको पढ़ाया था। आज अपन अगली क्लास में देखते हैं अगले लोक देवता के बारे में, और आज अपन चर्चा करने वाले हैं अगले अपने लोक देवता, जिनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अपने गोगाजी महाराज। तो देखिएगा बेटा, आज के अपने लोक देवता कौन रहने वाले हैं, इसमें गोगा जी के बारे में बात करने वाले हैं। गोगा जी नाम तो सबने सुना ही होगा, गोगा जी का। लोक देवता गोगा जी, सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं। गोगा जी महाराज जन्म कब होता है, जन्म कहां पर होता है, इनका वंश कौन सा होता है, इनके माता पिता का नाम क्या है, इनके सहयोगी कौन थे, इनके कोई बहन बहन थी या नहीं थी, इनके गुरु के नाम क्या हुआ करते हैं, इनके मौसेरे भाई का नाम क्या है, ये सारी की सारी बातें अपन इस सेशन में देखते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कि गोगा जी का अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में जो बातें याद रखने वाली बातें हैं। एक तो इनका जन्म, गोगा जी का जन्म कब हुआ था, जन्म का स्थान, जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा कि जहां पर जन्म होता है। फिर देखिएगा बेटा वंश कौन सा रहा इनका, तो वो अपने को बात याद रखनी है कि वंश कौन सा है। फिर अपने को और क्या क्या बातें याद रखनी है, वंश। अगली बात याद रखनी है इनकी जो है, इनके माता का नाम क्या था। फिर अगली जो मेन बात है वो याद रखनी है इनके पिता, इनके पिताजी कौन हुआ करते थे। फिर बेटा देखिएगा इनके मौसेरे भाई, यानी इनके मौसेरे भाई कौन थे, तो दो इनके मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई। एक बात अपने को और याद रखनी है, वो क्या है, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या है। फिर देखिएगा कि गोगा जी महाराज का जो है घोड़ी का नाम क्या होता है। वो सारी बातें अपन वन बाय वन देखेंगे। स्थान, अगर अपन जन्म स्थान की बात करें बेटा, तो इनका जन्म होता है 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत। और अगर पूरी तिथि पूछ ले तो वो बात याद रखना अपने बेटा, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन अपने लोक देवता गोगा जी का क्या होता है बेटा, जन्म। अगर अपने जन्म स्थान के बारे में पूछे तो जन्म स्थान के बारे में याद रखना ददरेवा, और ददरेवा जो जगह हुआ करती है ये कहां पे है, चूरू। ददरेवा, और ददरेवा कहां पे हुआ करता है बेटा, तो याद रखना ददरेवा अपने चूरू। वंश कौन सा था, तो इनके वंश के बारे में याद रखना चौहान वंश। गोगा जी का वंश कौन सा है अपने, चौहान वंश में इनका जन्म। फिर अगर माता का नाम पूछे तो अपने माता का नाम याद रखना बाछल दे, माता का नाम क्या हो जाएगा बेटा, बाछल दे। पिताजी का नाम पूछे तो पिताजी का नाम याद रखना जेवर सिंह जी। क्या नाम है, जेवर सिंह जी। मैं कुछ बातें इनमें जो ट्रिक से संबंधित होती हैं, जो ट्रिक से पढ़ी जाती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको ट्रिक से भी सारी चीजें याद हो जाएगी। फिर देखो मौसेरे भाई, दो मौसेरे भाई थे, एक का नाम था अर्जन, एक का नाम क्या था बेटा, अर्जन, और दूसरे का नाम था सर्जन। अर्जन व सर्जन, ये दोनों इनके क्या हुआ करते थे, मौसेरे भाई। मौसेरे भाई का नाम पूछे तो एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम क्या था, सर्जन। अगर इनकी पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम आपने बता देना, केलमदे। क्या नाम था बेटा, केलमदे। मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं आपको कहता हूं कि देखो बहुत सी बार ऐसे जो पत्नियों को शॉर्ट नाम से भी जाना जाता था, ऐसे याद करना अपने। तो गोगा जी अपनी पत्नी को प्यार से कहते थे केल्लू। क्या कहते थे, केल्लू। अपन अपनी पत्नी, मान लीजिए मेरी पत्नी का नाम सपना है, तो मैं प्यार से क्या कहूंगा उनको, सप्पू। मेरे को प्यार से, मेरा नाम कैलाश है, तो वो मेरे को प्यार से क्या कहेगी, केल्लू। ऐसे कहेगी ना, केल्लू। तो आपने भी याद रखना कि गोगा जी अपनी पत्नी को क्या कहते थे, केल्लू। हाय केल्लू, ये भी कहती थी हाय गोगू, हाय गोगू, हाय केल्लू, हाय गोगू, हाय केल्लू। ऐसे अपने याद रखना। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, गोगू और केल्लू। फिर अपने और क्या क्या बातें याद रखनी, तो और बातें जो याद रखने वाली बातें हैं, देखिएगा बेटा। इनके गुरु का नाम क्या था, मार साहब कौन हुआ करते थे। फिर अगली बात याद रखनी है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था। आपसे पूछा जाएगा कि गोगा जी महाराज की घोड़ी का नाम क्या हुआ करता था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सहयोगी कौन कौन हुआ करते थे, सहयोगी, सहयोगी। फिर एक बात याद रखना, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। एक बात और याद रखना, इनके समकालीन शासक, समकालीन शासक, कि गोगा जी के समकालीन शासक कौन हुए थे। तो देखो बेटा, अगर अपन गोगा जी महाराज के गुरु का नाम याद रखना है तो गोगा जी के गुरु का नाम बहुत ही आसान सा नाम है, और इनके गुरु जी का नाम क्या है, तो गोरखनाथ जी। कितना बढ़िया नाम है, गोरखनाथ जी। हाय गोगू, हाय गोगू, गोगू से याद रख लेना, गो गो
तो गो से कर लेना, गो से गोरखनाथ जी, गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ जी, गो से अपने गोगा जी हो जाएंगे ना, गो से गोरखनाथ जी और गो से गोगा जी। सहयोगी कौन थे? तो एक का नाम था नरसी पांडे, नरसी पांडे। सहयोगी कौन थे इनके? सहयोगी का नाम याद रखना बेटा, नरसी पांडे। इसके अलावा एक सहयोगी और थे जिनका नाम था बज्जू कोतवाल। क्या नाम था बेटा? बज्जू कोतवाल, बज्जू कोतवाल। ये इनके क्या हुआ करते थे? सहयोगी थे। इनकी घोड़ी का नाम अपने याद रखना गोगा बापा, या जिसे अपन कहते हैं नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी कैसी थी अपने? नीली घोड़ी। जिसे और किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे गोगा बापा। क्या कहते थे बेटा? गोगा बापा। ये इनकी घोड़ी का नाम था। प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ ले तो प्रतीक चिन्ह याद रखना सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा अपने गोगा जी का? प्रतीक चिन्ह याद रखना सर्प। इनके समकालीन मुस्लिम आक्रमणकारी या शासक पूछ ले तो उसका नाम हुआ करता था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। सारी बातें गोगा जी के बारे में वापिस देखिएगा। गोगा जी का जन्म कब होता है? तो 1003 विक्रम संवत भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन अपने लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था। किस वंश में जन्म हुआ? तो इनका जन्म हुआ था चौहान वंश में। जन्म स्थल कौन सा हुआ करता है? तो ददरेवा चूरू इनका मुख्य जन्म स्थल। माता का नाम बेटा बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह जी। मौसेरे भाई थे इनके अर्जन व सर्जन, दो इनके क्या हुआ करते थे? मौसेरे भाई। पत्नी का नाम पूछे तो अपने याद रखना, पत्नी का नाम केलम दे। गुरु का नाम क्या हुआ करता था? गोरखनाथ जी। घोड़ी कौन सी थी? तो घोड़ी का नाम याद रखना नीली घोड़ी। सहयोगी कौन थे? नरसी पांडे और बज्जू कोतवाल। प्रतीक चिन्ह का नाम पूछे तो याद रखना सर्प। समकालीन शासक कौन हुआ करते थे? तो समकालीन शासक का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इनके क्या हुआ करते थे? समकालीन शासक। ये सारी बातें अपने गोगा जी के बारे में याद रखनी, याद रह जाएगी सारी की सारी गोगा जी की बातें। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके बाद अपने गोगा जी के कौन कौन से कार्य थे, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हुआ करते हैं। तो देखो एक बार देखो अपने गोगा जी के उपनाम। एक तो याद रखना उपनाम कि गोगा जी के उपनाम क्या क्या हुए थे। तो उपनामों में एक नाम तो इनको कहते थे सांपों नागों के देवता। एक तो क्या कहते थे बेटा? नागों का देवता। बहुत सी जगह अपने नागों के देवता तेजा जी को भी बताया जाता है। बिल्कुल देखो, तेजा जी को सांपों के देवता कहते हैं, इनको नागों के देवता कहा जाता है। एक इन्हें कहते हैं नागों के देवता, एक कहते हैं जाहिर पीर। एक क्या कहते हैं बेटा? जाहिर पीर। और क्या कहते हैं? तो और कहते हैं इनको जीवित पीर। और क्या कहते हैं बेटा? तो एक कहते हैं इनको गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। ये दोनों नाम किसने दिए? तो ये दोनों नाम महमूद गजनवी ने दिए। महमूद गजनवी ने कहा। ये दोनों नाम किन्होंने दिए थे? महमूद गजनवी ने। क्यों कहा था इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। आगे जब मैं समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि महमूद गजनवी ने इनको ये नाम क्यों दिए थे। फिर देखो, ये तो हो गए अपने उपनाम की बात। नागों के देवता, जाहिर पीर, जीवित पीर और गोरक्षक देवता या गायों के रक्षक, ये किनको नाम दिए गए? तो ये सारे के सारे नाम अपने गोगा जी के हुआ करते हैं। याद रह जाएंगे सारे के सारे। एक और याद रखना, गोगू। इनको और क्या कहते हैं? तो गोगू भी कहते हैं, गोगू बापा। इन्हीं का नाम हुआ करता है। गोगू बापा भी किसे कहते हैं? तो अपने गोगा जी महाराज को कहते हैं। फिर अगर अपन इनके मंदिरों की बात करें कि इनके प्रमुख प्रमुख मंदिर कहां पे हुआ करते हैं, तो इनके प्रमुख प्रमुख मंदिर 3 जगह हैं। अगर गोगा जी महाराज के मंदिरों की बात करें तो अपने याद रखना कि 3 जगह इनके प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते हैं। एक तो हुआ करता है अपने ददरेवा, ददरेवा चूरू, यहां पे इनका प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरा मंदिर कहां पे है? तो दूसरा मंदिर है नौहर। और नौहर कहां पे है बेटा? हनुमानगढ़। नौहर कहां पे हो जाएगा? हनुमानगढ़। तीसरा मंदिर पूछ ले तो वो याद रखना साचोर। और साचोर कहां पे है बेटा? तो साचोर है जालोर। साचोर कहां पे है? जालोर। ददरेवा जो जगह है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिरस मेड़ी। ददरेवा चूरू जो जगह है इसको क्या बोला करते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सिरस मेड़ी। ये जो नौहर हनुमानगढ़ है इसको क्या बोला करते हैं? तो इसको बोला करते हैं गोगा मेड़ी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? गोगा मेड़ी। और अगर अपन साचोर जालोर वाली बात करें तो इसे बोला करते हैं गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी।
ये जो जगह है इस जगह को कहते हैं अपन गोगा जी की ओल्डी। तीनों मंदिर के बारे में देखिएगा, ददरेवा चूरू, यहां पर गोगा जी जो है, यहां पर क्या है शीर्ष मेड़ी है, नौहर हनुमान मंदिर की क्या है गोगा मेड़ी, और साचोर जालोर में क्या है तो गोगा जी की ओल्डी। फिर देखो ददरेवा चूरू में क्या हुआ तो गोगा जी का मृत्यु के बाद सिर गिरा था, यानी कि यहां पर सिर गिरा इसलिए इसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। गोगा जी का सिर गिरा, गोगा जी का सिर गिरा। यहां पे क्या हुआ तो यहां पे गोगा जी का धड़ गिरा था, इसलिए इसको धूर मेड़ी भी कहते हैं। गोगा जी का धड़ गिरा, इसलिए से अपन और क्या बोलते हैं तो इसको दूर मेड़ी भी बोलते हैं। याद रखना बेटा, इसको और क्या नाम है तो दूर मेड़ी भी इसी को कहते हैं। दूर मेड़ी नाम से कौन सी जगह जानी जाती है तो दूर मेड़ी के नाम से भी अपनी ये नौहर हनुमानगढ़ वाली जगह जानी जाती है। गोगा जी की ओल्डी कहां पे हुआ करती है तो गोगा जी की ओल्डी हुआ करती है अपने साचोर जालोर में। याद रखना, इसे जो है इसे और क्या कहते हैं तो इसे लघु मेड़ी कहते हैं। तो ये जो जगह है ना बेटा गोगा जी की ओल्डी साचोर वाली, इसे क्या बोलते हैं तो इसे लघु मेड़ी कहते हैं। ये बात याद रह जाएगी आपको, लघु मेड़ी के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है तो वो जगह जानी जाती है साचोर जालोर में। अब अगर अपन और आगे बात करें गोगा जी के बारे में तो एक बात याद रखना, इनके पुत्र, गोगा जी के पुत्र कितने हुआ करते हैं तो पुत्र थे इनके मात्र 47। पुत्र कितने थे मात्र 47। क्या बात है सर, इनके भी 47 में भी आगे मात्र लगा रहे हो तो बिल्कुल बेटा देखो मात्र ही लगाना पड़ेगा। गोगा जी महाराज लोक देवता, और पहले इतने पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। धृतराष्ट्र जैसे अंधे व्यक्ति के 100 पुत्र हो सकते हैं, 100 कौरव हो सकते हैं, तो अपने गोगा जी की तो आंखें खुली हुई थी, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है 100 होना। और इनके अगर भतीजों की बात करें तो इनके भतीजे हुआ करते थे 52। कुछ जगह आपको भतीजों के बारे में जगह मिलेगी 60, यानी कि 52 भतीजे थे। लेकिन अपने एक व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने इनके 60 भतीजे बताए थे। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में बताया इनके कितने भतीजे हुआ करते थे, 60 भतीजे हुआ करते थे। अब अपन गोगा जी के बारे में एक एक चीज के बारे में देखते हैं थोड़ा सा आगे, गोगा जी की जीवनी के बारे में, गोगा जी को क्यों पूजा जाता है, गोगा जी ने कौन कौन से कार्य किए थे, इनके प्रसिद्ध कार्य क्या हुए। तो गोगा जी महाराज का जो सबसे पहला कार्य है, ये लोक देवता थे, वीर पुरुष थे, और जन्म हुआ, जन्म के बाद गायों की रक्षा के लिए इन्होंने आजीवन कार्य किया, ब्याह किए, 47 पुत्र हुए। उसके बाद इनके समकालीन एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया, और महमूद गजनवी गोगा जी की गायों को उठा के ले जाता है, गायों को क्या करता है, एक जगह होती है नौहर, और नौहर में सारी गायों को बंदी बना लेता है। पहले गायों के लिए जो है ना कुछ भी हो जाए, प्राण त्यागे तो जाए, गायों के लिए सब कुछ अपना समर्पण भाव था। गायों के लिए व्यक्ति कुछ भी कर बैठता था, मर जाए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे गायों के लिए। अब ऐसी स्थिति यहां पर भी हो जाती है। अब गोगा जी महाराज ने सोचा कि यार कुछ भी हो जाए, गायों की रक्षा तो अपने को करनी है। महमूद गजनवी अपनी गायें उठा के ले गया है। उन्होंने महमूद गजनवी को फोन किया कि गजनवी तेरी औकात में रहना, तू हमारी गायें तो उठा के ले जा रहा है, लेकिन तूने शायद गोगा जी का नाम नहीं सुना है। उन्होंने कहा कि सुना है, आपके मात्र 47 पुत्र, 52 भतीजे हैं। मेरे कितने आपको नहीं पता है, उनका कितने कि मेरे 15-20 एक लुगाए हैं, 5 की एवरेज से 100-150 के, मुझे भी पता नहीं है कि कौन कौन मेरे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। फिर कहा कि फिर युद्ध के लिए तैयार रहना। गोगा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और गोगा जी अपने 47 पुत्र और 52 भतीजों के साथ जो है नौहर हनुमानगढ़ पहुंच जाते हैं, और गायों की रक्षा के लिए वहां पर क्या करते हैं, महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं। और विधि इतनी वीरता से करते हैं, महमूद गजनवी के कानों से धुएं बाहर आ जाते हैं। व्यक्ति टेंशन में आ जाता है कि यार ये लड़ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। तभी उन्होंने एक कथन कहा था कि यार इतना जोरदार कोई व्यक्ति धरती पर आकर नहीं लड़ सकता, ये तो कोई पीर धरती पर अवतरित हुआ है। और इन्होंने नाम दिया साक्षात, ये तो कोई जीवित पीर है, ये तो कोई जाहिर पीर है। और नाम ही क्या दे दिया, जीवित पीर या जाहिर पीर। जीवित पीर या जाहिर पीर की संज्ञा किनको दी गई तो वो संज्ञा दी गई थी अपने गोगा जी को। किन्होंने ये संज्ञा दी थी तो याद रखना, ये संज्ञा जो है महमूद गजनवी ने दी थी। क्यों ये संज्ञा दी तो उनके युद्ध कला की वीरता से प्रभावित होकर, उनके युद्ध का जो है ना करने का जो तरीका था, उस तरीके से प्रभावित होकर उन्होंने जीवित पीर या जाहिर पीर की संज्ञा दी। लेकिन ऐसे कहते हैं कि गोगा जी को वरदान प्राप्त था कि जब भी मरेंगे इनका सिर जो है ना वो ददरेवा में जाके गिरेगा। तो नौहर हनुमानगढ़ में जब गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं और पीछे से महमूद गजनवी आता है, वार करता है, और जैसे ही वार करता है उनका सिर धड़ से अलग, और सिर हवा में उड़ते 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 कौन सी जगह जाके गिरा तो उनका जो सिर जाके गिरता है वो गिरता है शीर्ष मेड़ी यानी कि ददरेवा चूरों में। और जो बाकी का नीचे धड़ धड़ था ना, वो धड़ भी इतना खतरनाक लड़ रहा था कि जब तक उनका धड़ लड़ता है तब तक कोई भी महमूद गजनवी का सैनिक उनके पास नहीं जा पाया था। कितने वीर योद्धा रहे होंगे अपने गोगा जी महाराज।
तो इस प्रकार गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है केसरिया कुंवर, जो प्रसिद्ध होते हैं अपने नागौर में। केसरिया कुंवर जी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने नागौर जिले में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नागौर जिले में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं इनके पुत्र केसरिया कुंवर जी को। एक बात और याद रखना बेटा कि ऐसे कहते हैं कि इनकी पत्नी और इनकी पत्नी का नाम केलमदे, केलमदे को एक बार सांप डस जाता है। सांप डस जाता है तो गोगाजी महाराज सांपों का आह्वान करते हैं कि जिस भी सांप ने मेरी पत्नी को डसा पुनः जीवित कर दे, ना किया तो फिर बाद में मेरे प्रकोप के लिए तैयार है ना। सांपों ने ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है उस समय कोई नई मूवी आ गई होगी, RRR मूवी आ गई होगी, या KGF 2 आ गई होगी, या फिर कोई भी पुष्पा वगैरह या पृथ्वीराज कोई मूवी चल रही होगी। तो जिस सांप ने डसा उसने सोचा कि यार एक काम करते हैं, डस तो लिया, मूवी देख कर आते हैं, पृथ्वीराज चल रही है सिनेमा हॉल में अक्षय कुमार की, तो मूवी देखने के लिए चला गया होगा। उधर से फोन करे, फोन बोले जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो मूवी देख रहे हैं। गोगा जी का और ज्यादा दिमाग खराब हुए। गोगा जी ने कहा यार ये कैसी बात है, मेरी लुगाई मर रही है, मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया, इनको मूवी देखने में मजा आ रहा है, एक काम करो। इन्होंने सांप प्रजाति का आह्वान किया, कोई सांप भी नहीं आया गोगा जी के पास। गोगा जी का एक काम करो, यज्ञ का अनुष्ठान करो, और सांप प्रजाति अपने आप वो जो यज्ञ किया, यज्ञ की कड़ाई में गरम गरम तेल में आकर गिरना शुरू, और सांप प्रजाति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। बूढ़े बूढ़े सांप इकट्ठे होते हैं, बूढ़े बूढ़े सांप प्लान बनाते हैं कि यार ऐसा तो अपनी संपूर्ण सांप प्रजाति नष्ट हो जाएगी, कुछ करो, ये डोकरा जोश में आ गया है, ऐसा तो पूरी सांप प्रजाति को समाप्त कर देगा। फिर बाद में बूढ़े बूढ़े सांप आते हैं, गोगा जी के चरणों में लोटपोट होते हैं, पूछते हैं क्या बात है, मेरी पत्नी को जिसने भी डसा वो सांप वापिस आए, मेरी पत्नी को वापिस जिंदा करे, ना करे तो फिर बाद में मैं संपूर्ण सांप प्रजाति को नष्ट कर दूं। फिर बाद में वो सांप को पकड़ के लाए, अपने जयपुर आइनॉक्स मॉल में देख रहा होगा, न्यू तीस मार्केट में, तो वहां से उठा के ले गए उनको। फिर बाद में उसने अपनी पत्नी का जहर वापस चूसा, पत्नी जिंदा हुई, गोगा जी की सांस में सांस आई, और उसके बाद जो है गोगा जी ने गाना गाया होगा, सांस में सांस मिली तो ब्याण संज्ञा बनी। और इस प्रकार जो है गोगा जी अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए सांप प्रजाति को नष्ट करते हैं, इसलिए भी इनको नागों के देवता कहा जाता है। सांपों को इनके सामने झुकना पड़ा गोगा जी के सामने। गोगा जी के वंश 17वीं शताब्दी में आते आते तो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें वो कायम खानी मुस्लिम बनते हैं। वो कभी अपन जब भी पढ़ेंगे फतेहपुर सीकर के तो एक कायम रासो नाम से रचना पढ़ेंगे, तब कभी जान पढ़ेंगे, तब मैं आपको और बातें बताऊंगा किस प्रकार उन्होंने जो है किस प्रकार मुस्लिम बने थे, कायम खानी मुस्लिम बने थे। वो सारी बातें अपन आगे और देखेंगे, लेकिन यहां पर आपको जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या क्या याद रखनी है, तो देखो बेटा, गोगा जी ने अपनी पत्नी केलमदे को सांप केलमदे को पुनः जीवित करने के लिए यज्ञ किया, क्योंकि इनकी पत्नी को सांप ने डस लिया था। सांप ने क्या कर लिया था बेटा? सांप ने डस लिया था। तो सांप ने डस लिया तो ये अपनी पत्नी को पुनः जीवित करने के लिए क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। यज्ञ में सांप जाती है, यज्ञ में सांप अपने आप आकर गिरने लगे। सांपों को पुनः जीवित सांप ने गोगा जी की पत्नी को पुनः जीवित किया, तभी जाकर गोगा जी ने यज्ञ समाप्त किया। बात याद रखनी बेटा, गोगा जी ने यज्ञ समाप्त कब किया? गोगा जी ने यज्ञ तब समाप्त किया
जब उनकी पत्नी जो अपने आप जो उनके सांप आके गिरे थे, उन सांपों ने उनकी पत्नी का जहर चूसा, पत्नी जिंदा हुई। उसके बाद इन्होंने यज्ञ को क्या किया था, समाप्त किया था। और क्या बातें याद रखनी बेटा, तो और बात याद रखनी अपने गोगा जी के बारे में। और क्या क्या बातें याद रखने वाली बातें हैं, तो अपने याद रखना कि गोगा जी इस प्रकार सांप प्रजाति को नष्ट करते हैं। फिर अपने 47 पुत्र व 52 भतीजों के साथ, अपने 47 पुत्र व 52 भतीजों के साथ गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध किया। इनके पुत्र केसरिया कुंवर जी को नागौर में पूजा जाता है। किनके पुत्र को पूजा जाता है बेटा, याद रखना आपने, किनके पुत्र को, अपने लोक देवता गोगा जी के पुत्र। लोक देवता गोगा जी के पुत्र कौन से हैं, केसरिया कुंवर जी। और केसरिया कुंवर जी को कहां पूजा जाता है, अपने नागौर में पूजा जाता है। फिर अगर अपने और बातें याद रखने वाली बातें हैं, इनका प्रमुख मंदिर जो है वो कहां पे है, नौर हनुमानगढ़ में। और नौर हनुमानगढ़ वाले मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। मंदिर की आकृति कैसी है, तो मकबरे नुमा आकृति है। मंदिर के मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा जी के थान जहां जहां होता है वहां पर कौन सा वृक्ष हुआ करता है, तो खेजड़ी वृक्ष हुआ करता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही अपने गोगा जी के क्या हुआ करते हैं, थान। थान का मतलब क्या हो जाता है बेटा, चबूतरा। यानी कि उनके जो मंदिर हुआ करते हैं वो सारे के सारे मंदिर कौन सी जगह हुआ करते हैं, ऐसी जगह हुआ करते हैं जहां पर गोगा जी का जो है, गोगा जी किसी वृक्ष वगैरह खेजड़ी वृक्ष होगा तो उसी के नीचे। जिस प्रकार अपन आगे देखेंगे अपने लोक देवता देवनारायण जी, उनके मंदिर ऐसी जगह हुआ करते हैं जहां पर कोई नीम का वृक्ष हो, तो नीम के वृक्ष के नीचे ही उनका मंदिर हो सकता है। उसी प्रकार अपने लोक देवता गोगा जी का मंदिर कौन से पेड़ के नीचे होगा, तो लोक देवता गोगा जी का जो होगा वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुआ करेगा। समझ में आई बेटा, आगे देखेगा। इनका मंदिर की अगर अपन बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर गोगामेड़ी मंदिर, गोगामेड़ी मंदिर। और बेटा ये गोगामेड़ी मंदिर है कहां पे, तो ये मंदिर अपने हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में जगह आप सबको पता ही है, नौहर जो जगह है जहां पर इनका ये मंदिर हुआ करता है, नौहर हनुमानगढ़ में प्रमुख मंदिर है अपने गोगा जी का। फिर देखिएगा, आगे देखिएगा बेटा और क्या बातें याद रखनी है, तो इनके बारे में जो प्रमुख बातें हैं, तो याद रखने वाली बातें हैं वो देखिएगा। मंदिर कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। एक तो बात पूछी जाएगी कहां पर है, एक पूछा जाएगा कि निर्माण किसने कराया, एक पूछा जाएगा कि आधुनिक निर्माण किसने कराया, आधुनिक निर्माण किसने कराया। एक पूछा जाएगा कि मंदिर की आकृति कैसी हुआ करती है, एक पूछा जाएगा किस पेड़ के नीचे इनकी मंदिर हुआ करता है, एक पूछा जाएगा मुख्य द्वार पर क्या लिखा है, मुख्य द्वार दरवाजे पर क्या लिखा है। ये सारी की सारी बातें। तो देखो बेटा, अगर मैं इनके बारे में बात करूं, इनका मंदिर कहां पे हुआ करता है, तो इनका मंदिर के बारे में देखिएगा कहां पे है, तो अपने बता देना कि नौहर हनुमानगढ़। मंदिर कहां पे है, अपने नौहर हनुमानगढ़ में। अगली बात, निर्माण किसने कराया, तो निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर आपसे अगली बात पूछी जाएगी कि आधुनिक निर्माण किसने कराया, तो बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने। बीकानेर शासक गंगा सिंह, बीकानेर के अपने महाराजा हैं, महाराजा का नाम क्या है, अपने गंगा सिंह जी। उन्होंने क्या कराया, तो उन्होंने इस मंदिर का आधुनिक निर्माण कराया था। यानी कि जो मंदिर का गर्भगृह है उसका आधुनिक निर्माण गंगा सिंह जी द्वारा कराया गया था। मंदिर की आकृति कैसी है, तो अपने बता देने की मकबरे नुमा, मकबरे नुमा आकृति में बना। ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कैसी आकृति में बना हुआ है, तो मकबरे नुमा। आपसे पूछ ले किस पेड़ के नीचे हुआ करता है, तो अपने बता देना कि खेजड़ी के नीचे,
खेजड़ी वृक्ष के नीचे। जो अपने गोगा जी के जो मंदिर हुआ करते हैं, ये कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी। और मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है बेटा? तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। फिर बाद में इनके पुजारी की बात पूछी जाएगी। मेन चीज जो आपको याद रखने वाली बात है कि इनके पुजारी, पुजारी कौन हुआ करते हैं? तो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। इनके पुजारी हिंदू भी हुआ करते हैं और मुस्लिम भी हुआ करते हैं, दोनों ही इनके पुजारी होते हैं। हिंदू कितने महीने करते हैं? तो 1 महीना पूजा करते हैं, 1 महीना करता है। और मुस्लिम कितने महीने करते हैं? तो 11 महीने करते हैं। जो मुस्लिम पुजारी हुआ करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें चायल बोलते हैं। मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? तो पुजारी चायल कहलाते हैं। पुजारी को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे 1 महीना कौन से महीने में हिंदू व्यक्ति पूजा करते हैं? तो भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में कौन पूजा करते हैं? यहां पे हिंदू पूजा किया करते हैं। बाकी 11 महीने पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम। जो मुस्लिम पुजारी हुआ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? तो मुस्लिम पुजारी अपने चायल कहलाते हैं। एक बात और याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इनका भाद्रपद महीने में, यानी कि अगर अपने से पूछ ले तो श्रावण अमावस्या से, यहां श्रावण अमावस्या से भाद्रपद अमावस्या तक, अमावस्या तक मेला लगता है। इनका जो मेला लगता है कब से कब तक लगता है? भाद्रपद अमावस्या से श्रावण अमावस्या से भाद्रपद। सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो अपने गोगा मेड़ी पशु मेला हुआ करता है। बात समझ में आई? गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। कहां पर है? तो नौहर हनुमानगढ़। निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। आधुनिक निर्माण किसने कराया? तो बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने। आकृति कैसी है? तो मकबरे नुमा। पेड़ कौन से होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मुख्य दरवाजा पर क्या लिखा हुआ? तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यह श्रावण अमावस्या से भाद्रपद अमावस्या तक मेला लगता है। इनके पुजारी कौन हुआ करते हैं? तो हिंदू पुजारी भी होते हैं। इसके अलावा इनके मुस्लिम पुजारी भी होते हैं। हिंदू पुजारी कितने महीने पूजा करते हैं? 1 महीने तक। मुस्लिम पुजारी कितने महीने पूजा करते हैं? अपने 11 महीने पूजा करते हैं। मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? तो मुस्लिम पुजारी अपने चायल कहलाते हैं बेटा। मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? अपन चायल कहा करते हैं। ये सारी बातें आपको गोगा जी के बारे में यहां तक समझ में आई? गोगा जी के बारे में आपको ये बेसिक सारी बातें समझ में आ गई बेटा? आगे देखिएगा अगर अपन गोगा जी के बारे में और थोड़ा सा आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें अपने गोगा जी के बारे में पूछी जा सकती हैं। तो अपने कुछ तथ्य वत्य हैं जो एक बार अपने याद रखने हैं। गोगा जी की 17वीं सदी में वंशज कायम खानी मुस्लिम बने। कायम खानी मुस्लिम बने, यानी गोगा जी के जो 17वीं सदी के जो वंशज हैं वो क्या बन जाते हैं? तो हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और कौन से मुस्लिम बन जाते हैं? तो कायम खानी मुस्लिम बन जाते हैं। ये बात याद रखनी है। किसान बुआई के दौरान गोगा जी के नाम की राखी बांधता है। किसान बुआई के दौरान हल को गोगा जी के नाम की राखी बांधता है, जिसको क्या बोला करते हैं? तो इस राखी को गोगा राखड़ी बोलते हैं। गोगा राखड़ी बोलते हैं। याद रखना बेटा, इस राखी को क्या बोलते हैं? तो इस राखी को अपने गोगा राखड़ी बोला जाता है। याद रह जाएगा। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता, मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता है। मुस्लिमों से सबसे ज्यादा युद्ध करने वाले लोक देवता कौन हुआ करते हैं? तो मुस्लिमों से सबसे ज्यादा युद्ध करने वाले लोक देवता अपने गोगा जी हुए थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा क्या किए थे? मुस्लिमों से युद्ध किए थे। ये सारी बातें याद रह जाएगी। ये सारी की सारी बातें क्या रखनी बेटा? याद रखनी है।
एक बात और याद रखना, इनके मंदिर को क्या बोलते हैं? तो मंदिर को मेड़ी, मंदिर को मेड़ी कहते हैं। एक बात और याद रख लेना बेटा, गोगा जी की फड़, गोगा जी की फड़ का वाचन, फड़ का वाचन मेघवाल, मेघवाल जाति के व्यक्ति करते हैं, मेघवाल जाति के व्यक्ति करते हैं। अपने जो गोगा जी महाराज की फड़ है, गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो याद रखना, गोगा जी की फड़ का वाचन मेघवाल जाति के व्यक्ति इनकी फड़ का वाचन करते हैं। याद रह जाएगा बेटा, मेघवाल जाति के व्यक्ति इनकी फड़ का वाचन करते हैं। ये सारी की सारी बातें अपन आज किसके बारे में देखी? गोगा जी के बारे में। अगले लोक देवता बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता है और सबने उनके बारे में सुन भी रखा है। लोक देवता का नाम क्या है? तो लोक देवता का नाम हो जाएगा अपने बाबा रामदेव जी। तो अगले लोक देवता अपन शुरू करते हैं। कौन से लोक देवता? बाबा रामदेव जी के बारे में देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवता है। और लोक देवता का नाम क्या है? तो बाबा रामदेव जी। हे रूणी चीरा धनिया अज माल जीरा, कंवरा माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो ओ जी मारो हेलो, सुनो जी रामा पीर, दास करी सु अरदास मानी दस गयो कालो नाग जी। तो इस प्रकार का आप लोगों ने भजन सुना होगा बाबा रामदेव जी के बारे में। सारा का सारा जीवन वृत्तांत आता है। अपने राजस्थान के सबसे बड़े पूज्य लोक देवताओं में से हैं बाबा रामदेव जी। इनकी खूब सारी विशेषताएं हैं, खूब सारी इनकी जानकारियां हुआ करती हैं, जिनसे हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न आया करते हैं। सबसे पहले अपन बाबा रामदेव जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, भाई क्या है, अवतार किसके हैं, बहन कौन होती है, धर्म बहन कौन होती है। सारी बातें अपने गोगा जी के बाबा रामदेव जी के बारे में अपन एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म, जन्म कब हुआ, जन्म का स्थान कौन सा हुआ करता है, किस स्थान पर रामदेव जी का जन्म होता है, किस वंश में इनका जन्म हुआ था बेटा, माता का नाम क्या हुआ करता है, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या है, और फिर इनकी बहन का नाम क्या है। अगली बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है, इनके बहनोई का नाम क्या हुआ करता है, धर्म बहन का नाम क्या है, इनके भाई कौन हुआ करते थे, इनके मौसेरे भाई कौन थे। फिर आपसे पूछा जाएगा घोड़ा यानी कि वाहन क्या कौन सा था इनका। फिर आपको पूछा जाएगा अवतार किनके हैं अपने बाबा रामदेव जी। अगली जो बात है, एक बात, ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि बाबा रामदेव जी का जन्म का स्थान, वंश, माता पिता, गुरु, बहन, धर्म बहन, भाई, मौसेरे भाई, घोड़ा, अवतार। फिर अपने बातें जो याद रखने वाली बात है, इनके सहयोगी, सहयोगी। तो देखो बेटा, ये सारी की सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। एक अपने को याद रखनी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जन्म। तो अपने जिनका जन्म कहां पे होता है, जन्म की अगर अपन बात करें तो जन्म हुआ था बेटा 1409 ईस्वी में, 1409 ईस्वी। और कब हुआ तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म। जन्म स्थान कौन सा हुआ करता है, तो याद रखना बेटा उडू कश्मीर, एक जगह हुआ करती है और जगह का नाम क्या है, उडू कश्मीर। और ये जो उडू कश्मीर है ये कौन सी तहसील में है, शिव तहसील। और शिव तहसील कहां पे है, तो ये है बेटा बाड़मेर। उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रह जाएगा सारी बातें, जन्म। फिर बाद में अगर आपसे वंश पूछे तो इनका वंश कौन सा हुआ करता है, तंवर राजपूत। यानी कि अपने बाबा रामदेव जी भी किस वंश में जन्मे थे, राजपूत। और कौन से राजपूत वंश में जन्मे थे, तंवर राजपूत वंश में बाबा रामदेव जी का जन्म। अगर माता का नाम पूछे तो माता का नाम है मेणा दे। क्या नाम है बेटा, मेणा दे। पापा का नाम पूछे तो पापा का नाम हुआ करता है अजमाल जी, अजमाल जी।
गुरु का नाम अपने, गुरु का नाम याद रखना गुरु बालीनाथ जी। ये बालीनाथ जी और किन के गुरु बनेंगे तो आगे देखेंगे अपन, हड़बू जी, क्योंकि ये दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों ने एक ही जगह से कोचिंग करी। इनकी बहन का नाम क्या हुआ करता था, तो इनकी बहन का नाम था सुगना बाई। इनकी बहन का नाम क्या था बेटा, तो इनकी बहन का नाम था अपने सुगना बाई। याद रह जाएगी इनकी बहन सुगना बाई, जिनका जो है, जिनका विवाह किनके साथ हुआ, तो पुंगलगढ़ के विजय राज भाटी के साथ। इनके जो बहनोई थे वो पुंगलगढ़ के राजा विजय राज भाटी, विजय राज भाटी। और कहां के थे, तो याद रखना पुंगलगढ़, पुंगलगढ़। धर्म बहन का नाम, तो इनकी धर्म बहन का नाम था बेटा डाली बाई। धर्म बहन कौन थी इनकी, डाली बाई इनकी धर्म बहन थी। इनका भाई का नाम क्या था, तो भाई का नाम था वीरमदेव। नाम सुने होगा भाई का नाम तो सबने, मौसेरे भाई। इनके मौसेरे भाई कौन थे, तो वो अपने लोक देवता हड़बुजी। हड़बुजी इनके क्या लगा करते थे, तो मौसेरे भाई। रामदेव जी की घोड़े का नाम क्या था, तो इनकी घोड़े का नाम याद रखना बेटा नीला घोड़ा, नीलारा असवार, नीला घोड़ा। अवतार किनके माने जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के। इनको किनका अवतार माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का। अपने बाबा रामदेव जी के बारे में पूछ ले कि बाबा रामदेव जी किनके अवतारी माने जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के अवतारी माने जाते हैं बेटा। बाबा रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी पुस्तक का नाम, तो अपने पुस्तक का नाम बताना 24 वाणियां, 24 वाणियां। सारी की सारी बातें वापस देखो बाबा रामदेव जी के बारे में। बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, स्थान उड़ू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, वंश तंवर राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ। माता का नाम मेणा देव, पिताजी का नाम अजमाल जी, गुरु का नाम गुरु बालीनाथ जी हुआ करता है। बहन का नाम सुगनाबाई। सुगनाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, विजय राज भाटी। कहां के राजा थे ये, पुंगलगढ़ के राजा थे। धर्म बहन का नाम डालीबाई, भाई का नाम वीरमदेव, मौसेरे भाई हड़बूजी, घोड़े का नाम नीला घोड़ा। अवतार किनका माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का। इनकी पुस्तक का नाम क्या हुआ करता है, तो अपने बाबा रामदेव जी की पुस्तक का नाम 24 वाणियां। ये इनकी क्या हुआ करती थी बेटा, पुस्तक हुआ करती थी। अब अपन आगे देखते हैं कि इनकी आराधना कौन करती है, कौन सी जाति की व्यक्ति, समाधि कहां पे ली, इनकी शिष्या कौन थी, सहयोगी कौन थे, पंथ कौन सा था, और भी बहुत सारी बातें जो अपने को इनके बारे में याद रखनी है। एक आपको याद रखना है कि ये कौन सा पंथ चलाते हैं। एक याद रखना इनके सहयोगी कौन थे। बाबा रामदेव जी के जो सहयोगी हुआ करते थे, इनके सहयोगी का नाम क्या हुआ करता था। फिर याद रखना शिष्या कौन थी, शिष्या कौन थी। फिर याद रखने वाली बात कि इन्होंने जो समाधि जो है ना, समाधि कब ली, या समाधि जो है समाधि कहां पर ली थी इन्होंने। आराधना कौन करते हैं, आराधना कौन करते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता है, प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता है। फिर बाद में इनके गीत, इनके जो लोक गीत होते हैं वो लोक गीत कौन से होते हैं। फिर बाद में इनके नृत्य, नृत्य कौन सा है, नेजा। इनके यहां पे नेजा क्या है, ध्वजा, ध्वजा क्या हुआ करती है, ध्वजा के बारे में याद रखना। फिर एक बात याद रखना, मंदिर को क्या कहते हैं, मंदिर को क्या कहते हैं। ध्वजा हो गई, झंडा हो गया, एक ही बात है, प्रतीक चिन्ह हो गया, आराधना हो गई, पुस्तक हो गई। ये सारी की सारी बातें अपने को इनके बारे में याद रखनी है। बाकी अपने घोड़ा वगैरह सारी चीजें देख लिए, तो एक बार अपने वापस देखो पंथ। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया बेटा, तो इन्होंने चलाया था एक पंथ जिसका नाम था अपने कामड़िया पंथ। इनके द्वारा चलाया गया पंथ कौन सा था बेटा, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। इनके सहयोगी कौन थे, तो हरजी भाटी। हरजी भाटी कौन हुआ करते थे, तो ये अपने बाबा रामदेव जी के सहयोगी। इनके शिष्या का नाम क्या था, तो इनके शिष्या का नाम अपन आगे पढ़ेंगे आई माता। और आई माता कहां पे है, तो ये अपने बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पे हुआ करता है, तो जोधपुर। इनकी जो समाधि है बेटा, इनकी समाधि कहां पे ली गई, तो रुणेचा। और रुणेचा कहां पे है, तो याद रखना रुणेचा है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पे है बेटा, पोखरण जैसलमेर में। शाबाश, पोखरण जैसलमेर।
अपन कोष्टक में एक चीज और लिख देते हैं, रामदेवरा। इन्होंने समाधि कब ली? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी 11 के दिन इन्होंने समाधि ली थी। इनकी जो आराधना की जाती है वो आराधना कौन सी जाति के व्यक्तियों द्वारा की जाती है? ये बहुत सी बार पूछा गया है, याद रखना, कामड़ जाति के लोगों द्वारा। कामड़ जाति के लोगों द्वारा। कामड़ जाति के लोग इनकी क्या करते हैं? आराधना। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पत्थर पर पगलिए, यानी याद रखना इनके प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करते हैं? अपने पगलिए इनके प्रतीक चिन्ह हुआ करते हैं। इनके गीत क्या कहलाते हैं? तो गीत कहलाता है बेटा ब्यावले। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत, सभी लोक देवता में सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे गीत, जितने भी लोक देवता हैं अपने राजस्थान के, उन सभी लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किनके हुआ करते हैं? तो बाबा रामदेव जी के। नाम इनका ब्यावले है, लेकिन वास्तव में ये ब्यावले नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्याह में गाए जाने वाले गीत है, लेकिन याद रखना कि लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत बाबा रामदेव जी के गीत, जिन्हें क्या बोला करते हैं? ब्यावले। नृत्य, नृत्य के बारे में याद रखना, तेरे ताली। कौन सी ताली? तेरे ताली। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेजा क्या होता है? तो ये जो है जुलूस, ध्वजा के साथ निकाले जाने वाला जुलूस, ध्वजा के साथ निकाले जाने वाला जुलूस। जुलूस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नेजा। ध्वजा क्या हुआ करती है? तो पंचरंगी ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा। इनकी जो ध्वजा होती है वो कैसी होती है? पंचरंगी। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो कहां पे है? तो रामदेवरा। और रामदेवरा कहां पे है बेटा? पोखरण। और पोखरण कहां पे है? तो ये अपने जैसलमेर में। तो ये अपने बाबा रामदेव जी कुछ बेसिक बातों के ऊपर अपन ने चर्चाएं की कि बाबा रामदेव जी का मंदिर क्या है, ध्वजाएं क्या हैं, रामदेव जी का जन्म कहां पे हुआ था, माता पिता कौन थे, इनके सहयोगी कौन थे, इनके प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता है, और ये जो सारी बातें अपन ने बाबा रामदेव जी के बारे में देखी। अब देखते हैं इनकी कुछ शब्दावलियां। बाबा रामदेव जी की कुछ शब्दावलियां हुआ करती हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं। लेकिन अपन एक काम करते हैं बेटा, शब्दावलियां जो बात करेंगे, शब्दावलियों की बात कर लेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। अगला जो सेशन चलेगा उस सेशन में अपन बात करेंगे अपने राजस्थान की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। जितनी भी अपनी शब्दावलियां होगी उन सारे की सारी शब्दावलियों को पढ़ेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।